पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी से मुतालिक फैसला न कर सकी। इस्लामाबाद में मरकजी मजलिस आमला का इजलास बेनतीजा खत्म। पीपल्स पार्टी के बड़े आज फिर सर जोड़कर बैठेंगे। इजलास में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा शरीक हुए। अरकान की सूरत हाल से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने रखे। इजलास के मीडिया ब्रीफिंग में शरीर रहमान ने कहा, सियासी जमातों से राब्ते जारी रखेंगे, राब्तों के लिए कमेटी बनाई जाएगी। फैसल करीम कुंडी बोले, जो कुछ इलेक्शन में हुआ उसका जायजा लेंगे। हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ जारी, सियासी रहनुमाओं के राब्ते जारी। ज़राए के मुताबिक नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM, JUI में सियासी इत्तेहाद और पावर शेयरिंग का फार्मूला ज़ेरे गौर। पहले 3 साल के लिए ज़्यादा सीटों वाली पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म होने का इम्कान, अगले 2 साल के लिए दूसरी बड़ी पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म होगा। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को भी टेलीफोन, हुकूमत साजी के लिए ताउन मांग लिया। फजलुर रहमान ने पहले अपनी जमात से मुशावरत का कह दिया। शहबाज शरीफ से आज़ाद जीतने वाले 5 अरकान असम्बली की मुलाकात नून लीग में शामिल हो गए। N189 से सरदार शमशेर मज़ारी ने नून लीग ज्वाइन की। PP 195 से इमरान अकरम, PP 240 से सुहेल खान, PP 297 से खिजर हुसैन मज़ारी और PP 249 से साहिबजादा गजीन अब्बास भी नून लीग में आ गए। कोर्ट में मरियम नवाज, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ समेत 18 हल्कों के नताइज के खिलाफ दरखास्तें खारिज। दरखास्तें काबिल समात नहीं। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म। ओन चौधरी और अब्दुल अलीम खान समेत 18 हल्कों के नताइज को चैलेंज किया गया था। सलमान, अकरम राजा, रेहाना डार समेत दिगर ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी। तहरीरी फैसले के मुताबिक फॉर्म 47 उम्मीदवारों की मौजूदगी में मुरतब हो या अदम मौजूदगी में ये मामला इलेक्शन कमीशन को देखना है। इलेक्शन कमीशन दरखास्तों पर आइन और कानून के मुताबिक फैसला करे। आम इंतखाब में शिकस्त, 2 जमातों के सरबराह मुस्ताफ़ी, तीसरे ने सियासत से छुट्टी ले ली। जहांगीर तरीन का पार्टी चेयरमैनशिप और सियासत छोड़ने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इंतखाबात में शिकस्त की जिम्मेदारी तस्लीम करते हुए पार्टी की सरबराही छोड़ दी। जहांगीर तरीन कहते हैं, आवाम के फैसले का बेहद एहतराम करता हूँ, इलेक्शन में हिमायत करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, कामयाबी पर अपने मुखालफिन को भी मुबारकबाद देता हूँ। जहांगीर तरीन NA 249 और NA 155 लोधरा से हार गए थे। सिराजुल हक ने कहा, भरपूर कोशिश और मेहनत के बावजूद इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका। इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी तस्लीम करता हूँ। सरबराह तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक भी इलेक्शन में शिकस्त पर मायूस, बोले, सियासत छोड़ी ना पार्टी, फिलहाल ब्रेक ले रहा हूँ। शेर कराची जमात इस्लामी के साथ है, शेर कराची मेरी टीम के साथ है और मैं इसको अपने लिए एजाज समझता हूं। और मेरी ये सीट, ये इलेक्शन कमीशन के मुंह पर एक तमाचा भी है। हमें नहीं चाहिए खैरात की ये सीट, हमें हमारा हक दो, जो जीते हैं उनको जिताओ। हाफिज नेमोर रहमान का PS 129 कराची की जीती हुई नशिस्त छोड़ने का ऐलान। बोले, कराची में सीटों की बंदर बांट की गई, इनसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार को मिले। हमें खैरात में सीट नहीं चाहिए, फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, सब सामने आ जाएगा। MKM ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, नेमोर रहमान ने धांधली का भांडा फूटने के डर से नशिस्त छोड़ने का ऐलान किया। हाफिज नेम ने मैदान से भागकर अपनी जमात की रवायत को बरकरार रखा। GDA ने इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। सिंध असम्बली से मिलने वाली दोनों नशिस्तें भी छोड़ने का ऐलान। पीर पगारा कहते हैं, हम नताइज को नहीं मानते। 3 महीने पहले ही तय हो गया था कि पूरा सिंध पीपल्स पार्टी को देना है। 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर एहतजाज करेंगे। इंतखाबी नताइज में ताखीर का मतलब धांधली नहीं, इंतखाबात में ताखीर बर्दाश्त हो सकती है, दहशत गर्दी नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, 2018 में इलेक्शन नताइज 66 घंटों में मुरतब हुए थे। 2024 में इलेक्शन रिजल्ट 36 घंटों में मुकम्मल हुए। पुरअमन एहतजाज लोगों का हक है, पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
फसादियों को कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। साद रफीक, राना सना और जावेद लतीफ़ की हार के बावजूद कहा जा रहा है धांधली हुई। अगर धांधली हुई है तो खैबर पख्तूनख्वा में कैसे इतनी सीटें जीत गए? इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात 2024 में धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं धांधली के इक्का दुक्का वाकयात से इनकार नहीं, सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद पुरअमन पोलिंग के इनेकाद को यकीनी बनाया गया। इलाकों में इंतखाबी नताइज में ताखीर भी हुई, वहाँ किसी एक जमात को फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुँचा। इंतखाबात के कामयाब इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के अमल को पुरअमन और मुनज़्ज़म रखना तरजीह थी। नताइज में तेज़ी की खातिर इंसानी जानों को खतरे में डालना या नताइज की दुरुस्तगी को मशकूक बनाना नामुनासिब था। एक 135 हलकों के आरोस ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने जायजा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आरओ ने फॉर्म 47 उम्मीदवारों, एजेंट्स, मजाज मुबस्सरीन की मौजूदगी में बनाना होता है। रिटर्निंग ऑफिसर के इस अमल से इंतखाबी शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन की काविशें मुतासर हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से PTI रहनुमाओं रऊफ हसन और उमैर नियाज़ी की मुलाकात। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतालिक सदर मुमलिकत को पार्टी मौक़िफ़ से आगाह किया। वफ़द ने कहा मुख्तलिफ हल्कों में जारी करदा फॉर्म 45 ही इंतखाबी नताइज के असल हक़ाइक़ बताते हैं। आम इंतखाबात में अवाम ने पार्टी के उम्मीदवारों पर एतमाद का इजहार किया। हमारे वोट मेरे जलाए गए हैं और जो बक्से उठाए गए हैं, जिससे अपने बंदे बिठा के और उनसे जलसे करा लेते थे, जब प्रेशर डाल के लोगों के ऊपर धमकियां दे के बच्चे उठा के लोगों के। ये कामयाबी का जो ये ऐलान दोनों लड़के करते फिर रहे हैं अपने, तो उसका फिर बंदा क्या कह सकता है। सारी रात हमारे वोट तब्दील किए गए, मेरे वोट जलाए और बक्से उठाए गए। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू बोली, मुखालफी ना जाने क्यों कामयाबी का ऐलान करते फिर रहे हैं। एहतजाज हर किसी का कानूनी हक है। हमारे सपोर्टर्स और वोटर्स को उठा लेते थे। मेरा शुजात हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं। कौमी असम्बली के हल्का NA 251 पर पोस्टल बैलेट ने बाजी पलट दी। JUI को एक सीट मिल गई। कला सैफुल्ला में पोस्टल बैलेट पेपर्स की गिनती के बाद जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार सैयद समीउल्लाह कामयाब करार। इससे कबल वोटों की गिनती में पख्तूनख्वा मैप के खुशहाल खान काकड़ को कामयाब करार दे दिया गया था। पोस्टल बैलेट में समीउल्लाह को 1447 और खुशहाल काकड़ को 405 वोट मिले। वो 93 वोटों से हार गए। बलूचिस्तान का वज़ीर आला कौन होगा? अहम नाम सामने आने लगे। ज़राए के मुताबिक वज़ारत आला के लिए बलूचिस्तान से 5 अहम नामों पर गौर शुरू कर दिया गया। मौजूदा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नाम भी फहरिस्त में शामिल। जाम कमाल खान, नवाब असलम रईसानी, सरफराज बुगटी और नवाब सनाउल्लाह जहरी भी वज़ीर आला बलूचिस्तान की दौड़ में शामिल। सरफराज बुगटी की वज़ीर आला बलूचिस्तान बनने से मुतालिक खबरों की तरदीद कहते हैं अभी तक सिर्फ अफवाहें चल रही हैं, कुछ कंफर्म नहीं। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे बाखूबी निभाऊंगा। एजेंसीज ने चीज़ें पिक की हैं जहाँ पे बाकायदा उसी तरह की गुफ्तगू हो रही है कि हम इस जगह पे ये करें और ये करें। हमारे पास सॉलिड एविडेंस है। चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की, 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन। किसी ने शरंगेजी की कोशिश की तो पिछले से ज़्यादा सख्त रद्दअमल आएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, बोले पुरअमन एहतजाज से किसी को नहीं रोका जाएगा। इलेक्शन के नताइज पर किसी को एतराज़ है तो मुतल्लिका फोरम पर रजू करे। इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद अगले मरहले की तैयारियां जारी। कौमी असम्बली हॉल की तज़ीनो आराइश तेज। आम इंतखाबात के बाद 21 रोज़ में कौमी असम्बली का इजलास बुलाना आइनी तकाजा।
कामयाब उम्मीदवारों को 10 दिन में खराजात की तफसीलात जमा कराना होती हैं। फिर इलेक्शन कमीशन फॉर्म 49 पर हतमी नताइज जारी करता है। आज़ाद उम्मीदवार नोटिफिकेशन के इजरा के 3 दिन में किसी जमात में शमूलियत का फैसला कर सकता है। गुज़श्ता असम्बली के स्पीकर नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे, फिर नए स्पीकर के इंतखाब की तारीख का ऐलान करेंगे। नए स्पीकर आने के बाद वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है। रावलपिंडी में साबिक रुकने पंजाब असम्बली चौधरी अदनान कातलाना हमले में जाँ बहक। चौधरी अदनान पर जिनाह पार्क के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग की। चौधरी अदनान हल्का NA 57 और PP 19 से उम्मीदवार भी थे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके फिर धुंध की लपेट में आ गए। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 पर ठोकर नियाज बेग से काला शाह काकू तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M3 पर फैजपुर से जड़ावाला तक एंट्री बैन। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी मुकम्मल बंद कर दिया गया। तर्जमान मोटरवे पुलिस की रोड यूजर्स को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का भी मशवरा।